मोस्ट वेलकम ऑल डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। और आज की क्लास और सेशन में अपन डिस्कशन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर जो एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो उसको अपन कंटिन्यू वैसे कर ही रहे थे, तो उसी को नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ मैं। और बॉन्डिंग के रेफरेंस में जो अपन पढ़ रहे थे बॉन्डिंग के अंदर, और बॉन्डिंग के अंदर जो इतनी क्लास अभी रन हुई है उन सारी क्लासों के अंदर अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ी। जैसे फर्स्ट में अपन ने डिस्कशन किया था कोई भी एटम है तो उनके अंदर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड और उसके साथ में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है एलिमेंट के अंदर, एटम्स के अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी फर्स्ट सेकंड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। फिर उसके अंदर जो चीजें पढ़ी थी उसमें अपन ने डिस्कशन किया था ऑलरेडी कि जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, इस आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। और आयोनिक बॉन्ड के अंदर काफी सारे एग्जांपल भी दिए थे मैंने। जैसे एक एग्जांपल इसमें आता है MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोला जाता है, या कैल्शियम डाइक्लोराइड भी जिसको बोला जाता है ये भी आता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें इंक्लूड होता है, NaCl इसमें इंक्लूड होता है, NaF इसमें इंक्लूड होता है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको भी अपन डिस्कशन कर रहे थे। और इसके बाद में आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं ऑक्टेट लॉ के ऊपर। तो हेडिंग आप नोट कर लो यहाँ पर, ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट लॉ, OCTET, ऑक्टेट लॉ। और ऑक्टेट लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम मैं काफी दिनों से बोल ही रहा हूँ, आप लोग शायद लर्न कर चुके होंगे। साइंटिस्ट का नाम है कोसेल एंड लेविस, कोसेल एंड लेविस, कोसेल एंड लेविस। 1916 की बात है और कोसेल लेविस दो बेचारे साइंटिस्ट थे और इन्होंने, कोसेल लेविस साइंटिस्ट ने ऑक्टेट लॉ दिया। ऑक्टेट लॉ की अगर बात करें अपन तो ऑक्टेट लॉ के अंदर साइंटिस्ट कोसेल और लेविस ये कहते हैं कि कोई भी एटम है उस एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बस ये छोटी सी जो बात बोली है इसको ऑक्टेट लॉ बोला जाता है। तो ऑक्टेट लॉ के अंदर बोला जाता है, या फिर इसमें अपन नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं इसके अंदर, तो लिखते हैं एनी एटम्स outer most cell, outer most shell have, outermost cell have, outermost cell have minimum, have minimum 8 electron, minimum 8 electron in its valence cell। क्या लिखा है, any atoms have any atoms outermost cell have minimum 8 electron in its valence cell, that is also known as octet law। यानी outermost cell जो है valence cell है उसके अंदर कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं तो वो बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाता है। तो सिमेट्रिकल पोजीशन आ जाती है, और सिमेट्रिकल पोजीशन जैसी आती है, सिमेट्रिकल पोजीशन, तो इस सिमेट्रिकल पोजीशन के कारण उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ। तो सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कुछ हाई हो जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी कुछ हाई हो जाती है, तो स्टेबिलिटी भी कुछ हाई हो जाती है। तो स्टेबिलिटी हाई होती है, सिमेट्रिकल पोजीशन आ जाती है, और ये ऑक्टेट लॉ है। और ऑक्टेट लॉ सबसे पहले कोसेल एंड लेविस साइंटिस्ट ने दिया था, और कोसेल एंड लेविस साइंटिस्ट ने जो दिया इसी के अंदर नोट आपने कर लिया होगा। तो इसी को जब डिफाइन करते हैं तो इसमें अगला पॉइंट आता है लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस स्ट्रक्चर को अपन लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। और लेविस स्ट्रक्चर को इस टाइप में ड्रॉ किया जाता है, लाइक एज अपन अगर शो करें फ्लोरीन की, लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की लेविस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। फ्लोरीन का सिंबल यहाँ पर F रहेगा और F9 रहता है, और इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखे
तो 2 and 7 रहेगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करना लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो लेविस स्ट्रक्चर की अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं कि रिप्रेजेंट क्या स्पेलिंग लिखी है, रिप्रेजेंट all valence electron in their respective outermost cell। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट करना। अब वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉट लगा सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। किसी भी टाइप में आप नोट करो। तो यहाँ पर जैसे ये फ्लोरीन है तो इस फ्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको शो कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपन ने रिप्रेजेंट कर लिए है और इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको लेविस स्ट्रक्चर बोला जाता है। नोट आपने कर लिया होगा। लेविस स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आज मैं दिखाऊंगा। जैसे सोडियम की लेविस स्ट्रक्चर दिखाए तो इसका हो जाता है 281। तो यहाँ पर लिखोगे सोडियम और सोडियम के पास में एक डॉट लगा दोगे, ये इसकी लेविस स्ट्रक्चर है। अगर मैग्नीशियम की लेविस स्ट्रक्चर अपन बनाए तो मैग्नीशियम की लेविस स्ट्रक्चर के अंदर अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर Mg और Mg में ड्रॉ करती है 282। तो इसमें अपन नोट करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, खत्म कहानी। उसी टाइप में यहाँ पर रहता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में 283 रहता है और 283 के अंदर एल्यूमिनियम, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की जगह अगर सिलिकॉन होता 14 नंबर पे तो 284 अपन शो करते और यहाँ पर सिलिकॉन को ऐसे शो करते। सिलिकॉन और सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देते हैं। सिलिकॉन के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है फास्फोरस और फास्फोरस का लिखा जाता है 2 8 और 5। ओके, और 285 को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो 285 को रिप्रेजेंट करने पर यहाँ पर फास्फोरस और इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे अपन इस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं जिसको लेविस स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्लास तो अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। चलो ये लेविस स्ट्रक्चर खत्म हो चुकी है। अगर अपन कैल्शियम की लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैल्शियम की लेविस स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम 20 नंबर पे आता है और इसको करते हैं 2882। कल भी बताया था मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको शो करते हैं तो ऐसे रहेगा कैल्शियम और इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको ड्रॉ कर देते हैं। अगर अपन ऑक्सीजन को शो करें तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है और इसका 2 और 6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं, इस 6 इलेक्ट्रॉन को जब अपन रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इस टाइप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लेविस स्ट्रक्चर है कैल्शियम की, कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन, इधर सारी अपन ने की, यहाँ पर ये सोडियम की है, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस है। ये सारी स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर, कहीं पे भी लेविस स्ट्रक्चर आ जाए डिफाइन भी कर लोगे और उसको रिप्रेजेंट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और अगली स्लाइड पे मैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस बताने वाला हूँ। एक्सेप्शनल केस ये रहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट लॉ लागू नहीं होता है। जैसे अपन बात करें LiCl की स्ट्रक्चर, तो LiCl की स्ट्रक्चर में किस टाइप पे एक्सेप्शनल केस हो जाता है जिसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। एक्सेप्शन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर रहेगा लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं अपन
लिथियम क्लोराइड के अंदर लिथियम और यहाँ पर क्लोराइड, और इसके सारे एलिमेंट को आप शो कर सकते हो। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में लिथियम 3 नंबर पे आता है, और 3 नंबर पे जो लिथियम आता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता है आपका 17 नंबर पर, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं, या मुझे ही समझ में आ रहा है सर क्या हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो रहा है। अरे एक्सेप्शनल के अंदर लिथियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन को अपन अगर ड्रॉ करें तो 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में बनेगी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी या कुछ भी होगा तो इसमें वैसे आयोनिक बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड के अंदर यहाँ पर ये इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन लिथियम को देख लो, लिथियम कहां से शेयरिंग करेगा, कर ही नहीं पाता। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि आउटर मोस्ट सेल में टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर होने चाहिए तो टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये इसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो कुछ यहाँ पर अच्छी स्ट्रक्चर होती है जिसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर रहती है, तो यहाँ पर लिथियम क्लोराइड था फर्स्ट के अंदर, और उसके बाद में कुछ और भी स्ट्रक्चर रहती है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्सेप्शनल केस चलते हैं, और एक्सेप्शनल केस के अंदर काफी सारे एग्जांपल आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और इसके अंदर फर्स्ट था लिथियम क्लोराइड, दूसरा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ BeCl2 या जिसको अपन कहते हैं बेरियम क्लोराइड। तो सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम क्लोराइड के अंदर यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड नहीं दिखा देते हैं, बेरिलियम क्लोराइड दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, बेरिलियम क्लोराइड। तो कैसे बेरिलियम क्लोराइड रहेगा, बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड, और बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी। बेरिलियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रल एटम यहाँ पर Pe है, बेरिलियम, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर बेरिलियम, और बेरिलियम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में है। बेरिलियम क्लोराइड, और बेरिलियम क्लोराइड के अंदर Be और इधर Cl और इधर भी Cl, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और ये बेरिलियम आपका रहता है 4 नंबर पर, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 7, ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, स्क्रीन थोड़ी सी लीकेज सी ले रही है क्योंकि नेट थोड़ा अप डाउन हो रहा था, और अब बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखना, तो ये जो स्ट्रक्चर रहने वाली है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बेरिलियम के पास में आउटर मोस्ट सेल में टोटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे शो कर देता। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है इसको देखने की कोशिश करना, तो बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, अगेन यहाँ से भी बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बेरिलियम को देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता है क्या, ये बेरिलियम, और बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ही नहीं पाता, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में हो जाती है, और इस टाइप में जब इसकी स्ट्रक्चर होती है तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखना इसका जो ऑक्टेट है वो तो बिल्कुल अनकंप्लीट पड़ा है, क्योंकि बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और लिए थे, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया था लिथियम क्लोराइड LiCl, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया, इनका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, तो ये एक्सेप्शनल केस रहती है, और एक्सेप्शनल केस के अंदर अनकंप्लीट ऑक्टेट वर्ड रहते हैं। चलो इसको नोट कर लिया होगा, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, और थर्ड स्लाइड के अंदर आप नोट कर लो यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो अगला यहाँ पर एग्जांपल रहेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर किस साइज में कैसे कैसे रहेगी उसको दिखा देता हूँ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर,
और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, तो इसको देखना यहाँ पर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर बोरॉन एटॉमिक नंबर यहाँ पर 5, फर्स्ट सेल में 2 और थर्ड सेल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। और फिर फ्लोराइड एटॉमिक नंबर यहाँ पर 9, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड 7 में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसकी लेविस स्ट्रक्चर दिखा करके अच्छे से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम में बोरॉन रहेगा, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर रहती है BF3 को कैसे शो करोगे, तो बोरॉन, फिर उसके बाद में फ्लोराइड, और फ्लोराइड को अपन नोट करते हैं F से, फिर यहाँ पर F से, अगेन यहाँ पर F से ऐसे शो किया जाता है। और फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर शो करके अपन दिखा देते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को भी यहाँ पर शो कर देता हूँ। और इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पर बोरॉन के पास में आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के बाद में फ्लोरीन जो रहता है, इस फ्लोरीन के पास में यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और ये सेवंथ इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे यहाँ पर फ्लोरीन के पास में अगेन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अपन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर देखना बोरॉन के पास में टोटल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, और फ्लोरीन के पास में यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अरे ये फ्लक्चुएट ज्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 and 7 electron. Also there are fluorine have 7 electron, first 2 3 4 5 6 and 7. When fluorine try to complete its octet, then it will share 1 electron from boron, as well as from here boron fluorine share 1 electron with boron complete its octet, and like as here fluorine complete its octet, and बीच में यहाँ पे बच गया है बोरॉन, और बोरॉन जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो इसके साथ में क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस टाइप में रहेगा। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के फील्ड में अगर देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस टाइप में यहाँ पे ऐसे ऐसे होने वाला है। ये स्ट्रक्चर इसके साथ में आ जाएगी, और इस स्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को अपन देखें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ गए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, इसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम यानी जो बोरॉन है, ये बोरॉन इसका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अनकंप्लीट है, इसका जो ऑक्टेट है दैट इज अनकंप्लीट, दैट इज अनकंप्लीट, इसका ऑक्टेट अनकंप्लीट रहता है। और ऑक्टेट अनकंप्लीट रहने के कारण इसको भी एक्सेप्शनल केस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी अपने पास में लिथियम क्लोराइड, दूसरी थी यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड, और थर्ड स्ट्रक्चर है अपने पास में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इन सभी के ऑक्टेट अनकंप्लीट है, जो कि इसको ओबे नहीं कर पाते हैं। स्क्रीन शायद अटक रही है क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, बहुत ज्यादा चल रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। टुडे क्लाइमेट इश्यू के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। चलो, तो ये था यहाँ पर ऑक्टेट लॉ को अनकंप्लीट करने के रेस्पेक्ट में। और अब मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट यहाँ पर एक्सिस भी करता है, ऑक्टेट एक्सिस में। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट यहाँ पर एक्सिस के अंदर भी है। कौन कौन से कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट एक्सिस में है, तो ऑक्टेट यहाँ पर एक्सिस के अंदर भी है। तो ऑक्टेट एक्सिस में है, उनका फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको, PCl5, PCl5, और इसका नाम रहेगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इनका नेम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका फर्स्ट एग्जांपल है, और इसकी स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ कर देते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन।
और क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2, 8 और 7 की स्ट्रक्चर रहेगी। कैसे कैसे इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखना यहाँ पर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में इसमें 5 क्लोरीन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ क्लोरीन, 5 क्लोरीन है। और सभी के पास में आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फॉस्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन के पास में टोटल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में अपन यहाँ पर देखें तो क्लोरीन के पास में टोटल यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया रे, 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास में भी है, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। अगेन क्लोरीन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भी है। इधर भी क्लोरीन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का नजारा देखिए इनका कितना शानदार रहने वाला है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट इस टाइप से कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और ये इस टाइप में यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये ऑक्टेट हो गया इसका कंप्लीट, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। इधर से क्लोरीन के पास में देख लीजिए, ये भी अपना ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट इसका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। भाई साहब इसकी स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इजीली, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है, टिल्टेड नहीं हो रहा है। सर वीडियो बहुत लैग हो रहा है, वीडियो यूट्यूब पे डाल देना जल्दी। ओके ओके, यस 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 निखिल जी, ओके हो जाएगा। चलो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसे इसको ड्रॉ करें अपन, तो इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट में दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ से क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो गया, इधर से ये भी यहाँ ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये भी ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब बीच में बच गया यहाँ पर फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट करने में देखे तो फॉस्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तो यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेगा। और इलेक्ट्रॉनों को जब शेयर कर लेता है तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फोरस और उसके साथ में क्लोरीन, फिर यहाँ पर क्लोरीन, और फिर एक ऊपर की तरफ क्लोरीन, एक यहाँ पर क्लोरीन, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये है PCl5 की स्ट्रक्चर, जिसमें जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है इसका ऑक्टेट एक्सिस कर रहा है ना, तो ये ऑक्सिस ऑक्टेट के अंदर ये आता है। ओके चलो, तो ये सारी चीजें हैं। रिकॉर्डिंग वजह से नहीं रुकता है, बिल्कुल शानदार चलता है। नेट इश्यू है, बार बार आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, इसलिए रुक रहा है आज का वीडियो। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। टाइम अभी भी है अपने पास में, लेकिन इसको मैं आगे रन नहीं कर पाऊंगा। और मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको आप एज ए होमवर्क नोट करना और ट्राई करना। तो यहाँ पर एक्सिस ऑक्टेट, और एक्सेस ऑक्टेट के अंदर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। और सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर फर्स्ट यहाँ पे दे रहा हूँ PCl5, नोट करना, अभी मैंने नोट करवाया भी है। दूसरा यहाँ पे नोट करना, इसको तो बोलते हैं पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दूसरा है SF6 और इसको बोला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोला जाता है। थर्ड स्ट्रक्चर अपने पास में रहती है, उसको IF7 बोलते हैं, IF7 जिसका नाम है आयोडीन। उसके बाद में हो जाएगा हेप्टाफ्लोराइड, तो इसका नेम हो जाएगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर और दे रहा हूँ 4 नंबर पे, दैट इज H2SO4, या इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। ये सारी स्ट्रक्चर है, इनको आप होमवर्क के अंदर नोट करना और फिर उसको फिजिकली अपन चेक भी करेंगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।